वेल हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज हम टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बात करेंगे जो कि आपके आने वाले समय से संबंधित है। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, यानी जब भी ये आपके सामने आएगी आपको ये समझना होगा कि यूनिवर्स ने इसे आपके बेनिफिट्स के लिए भेजा है। जैसा कि मैंने अभी कहा है कि ये टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए जब भी आप इसे देखोगे आपको उसे अपने उसी समय के पर्सपेक्टिव में इसको समझना होगा, यानी आपके लिए उस समय बेनिफिशियल रहेगी। इसमें हम देखेंगे कि जिस भी व्यक्ति के साथ आप कनेक्ट हैं उसकी टेंडेंसी, उसकी फीलिंग आपके प्रति क्या है, तथा ऐसी कौन कौन सी वाइब्रेशंस हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं, एनर्जी है जो कि इस रीडिंग में आ रही है। इन सभी संदर्भों पर हम बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिए थे, थोड़ा इनको और सफल कर लेती हूँ। कार्ड्स में जो वाइब्रेशन आ रही है उससे पता चलता है कि ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन तथा न्यू चेंजेस, न्यू अचीवमेंट से संबंधित है। यहाँ पर जो बातें आपके संबंध में आ रही हैं और जो भी बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उनको आप अपने लिए समझिएगा तथा रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस को अन्य व्यूअर्स के लिए रखिएगा। यह रीडिंग आपके जीवन की परेशानियों, कश्मकश की स्थिति, निर्णय ना ले पाने की स्थिति को लेकर है। जिस तरह के कार्ड्स सामने आ रहे हैं, चूंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, इसलिए जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। जो कार्ड आया है वो न्यू बिगनिंग को लेकर आया है, तथा कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो कि आपके जीवन के सामने वास्तविकता को लेकर आएंगे, यानी सच क्या है इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। जो कार्ड है वो न्यू बिगनिंग से संबंधित है, अतः आप जो कुछ भी नया करने की सोच रहे हैं, जो निर्णय आपने अब तक नहीं लिए हैं लेकिन अब आप लेने का मन बना रहे हैं। इसके अलावा ये भी पता चलता है कि आपके जीवन में बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें आपने सबसे शेयर नहीं किया है, और ऐसा ना करके आपने बिल्कुल सही किया है। ये बिल्कुल सही है। इसके साथ ही आपके जीवन में जो चीज़ें घटित हो रही हैं वे इतनी जटिलताओं और कश्मकश तथा निर्णय न लेने की स्थिति से संबंधित हैं और इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आप चीज़ों को सिंपली करना चाहते हैं, बहुत ही सहज और आसान तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं, लेकिन आप रेगुलर देख रहे हैं कि मुश्किलें सामने हैं, जटिलताएं सामने हैं, चीज़ें इतनी सहज नहीं हैं जितनी आसानी से आप उन्हें करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या कोई भी रिलेशन तथा किसी लक्ष्य की प्राप्ति ही क्यों ना हो। कार्ड्स ये भी शो कर रहे हैं कि किसी महत्वपूर्ण कार्य को आप बहुत लंबे समय से करना चाहते हैं, लेकिन उसमें धीरे धीरे बात बनती नज़र आ रही है, यानी पूरी तरह से कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, वो गति नहीं आ रही है जिस गति को आप चाहते हैं अपने कार्य के संबंध में। जैसे मानो बीच में अटक जाता है, कार्य आगे बढ़ता है और फिर रुक जाता है, इस तरह की स्थिति इसमें देखने को मिल रही है। अतः इनके संबंध में ये प्रेडिक्शन है कि अब आप अपने कार्यों को निर्विघ्न होकर कर पाएंगे तथा जितना सहज तरीके से कार्य को करना चाहते थे उस तरह की तथा उस तरह के लोग आपको टकराएंगे जिससे कि आप अपना कार्य बेहतर तरीके से कर सकें और उसके रिजल्ट्स अमेजिंग होंगे। कुल मिलाकर आपके फेवर में होंगे जिस तरह की आउटकम आप चाहते थे। इसके अलावा कुछ इस तरह की भी वाइब्रेशंस कार्ड के शफल होने से पता चलती हैं और कार्ड की गणना ये बता रही है कि लोग आपकी बातों को नहीं समझ पाते हैं। आपका जो इंटेंशन होता है बात कहने का या जो फीलिंग एक्सप्रेस करने का, उसको वो पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। आप लोगों से कहना कुछ और चाहते हैं और वो अपने स्वार्थ के कारण या अपनी समझ के कारण कुछ और ही समझ लेते हैं। कार्ड्स की कैलकुलेशन ये बता रही है कि अब इन प्रॉब्लम्स में इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी दिख रही है तथा आप अपनी बात लोगों के मध्य बेहतर तरीके से कह सकेंगे और उसी तरह से लोग भी उसको समझेंगे, आपकी भावनाओं को, आपकी फीलिंग्स को। चूँकि ये ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित है, न्यू अचीवमेंट तथा नई चीज़ों के सामने आने से संबंधित है, इसलिए बहुत संभव है कि वो चीज़ें अब आपके जीवन में घटित होंगी जिनकी आपको एक्सपेक्टेशन थी। जो अन्य कैलकुलेशन से संबंधित कार्ड्स सामने आ रहे हैं या जो कार्ड्स की गणना है जिसके अध्ययन से ये पता चलता है, पूर्व में लोगों ने कई प्रकार के आरोप आप पर लगाए हैं, आप पर विभिन्न प्रकार के आक्षेप तथा दोषारोपण भी किए गए हैं लोगों के द्वारा।
कार्ड्स की गणना ये भी शो कर रही है कि लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं तथा आपको समझ नहीं पाते हैं। यद्यपि आप स्वयं में सही रहते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहते हैं, केंद्रित रहते हैं, आपका वर्किंग कल्चर इतना इम्प्रेसिव है कि लोग उससे प्रभावित अवश्य होते हैं, लेकिन उनका वो भाव कहीं ना कहीं शत्रु भाव में परिवर्तित हो जाता है तथा आपके प्रति नेगेटिव टेंडेंसी, नेगेटिव फीलिंग्स को विकसित कर लेते हैं या पाल लेते हैं। कुल मिलाकर बैर भाव आपके प्रति रखते हैं, जबकि आप बिल्कुल सही इंसान हैं। आप स्वयं में रिजर्व रहते हैं, अपने काम से काम, मतलब से मतलब रखते हैं, किसी का किसी भी प्रकार का अहित नहीं करते हैं। उसके पश्चात भी लोग आपसे शत्रुता की भावना रखते हैं। कार्ड्स की कैलकुलेशन यह बता रही है कि आप स्वयं में रिजर्व हैं, आपने किसी का किसी भी प्रकार का कोई भी अहित नहीं किया है, किसी भी प्रकार से कुछ भी कभी भी बिगाड़ा नहीं है। उसके पश्चात भी लोग आपके प्रति दुश्मनी का भाव रखते हैं। कुछ ऐसा ही आपके जीवन में चल रहा है। कुछ ऐसी भी घटनाएं आपके साथ घटी हैं कि कुछ लोगों ने आप पर विभिन्न प्रकार के दोषारोपण करके आपको विभिन्न प्रकार की कॉन्स्पिरेसी में फंसाने की कोशिश की, लेकिन यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के द्वारा तथा आपके संचित कर्म जो कि अच्छे थे, उनके माध्यम से आप उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से बाहर निकले हैं और अब आपका समय चेंज होने जा रहा है तथा आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं वो चीज़ें पॉजिटिवली आपके प्रति आपके जीवन में घटित होंगी तथा जो लोग भी आपके प्रति कॉन्स्पिरेसी करते थे वो सब अब पीछे हट जाएंगे। अगला कार्ड जो कि आपकी खुशियों से संबंधित है, जिनका इंतजार आपको बहुत लंबे समय से था और आप बहुत अधिक प्रयत्नशील थे। कार्ड्स के माध्यम से यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहती है कि अब आप अपने लक्ष्यों के प्रति फोकस्ड रहें तथा लिटिल कंसर्न्स के लिए, पिटी कंसर्न्स के लिए अपने लक्ष्य से कभी भी भटके ना, कभी भी अलग ना हो। कुल मिलाकर अपने गोल्स के प्रति फोकस्ड रहें, क्योंकि कुछ ही समय में आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने जा रहा है। जिस तरह का इंट्यूशन कार्ड्स के अध्ययन से सामने आ रहा है, उससे ये पता चलता है कि यूनिवर्स आपको बहुत सारे अचीवमेंट तथा अपॉर्चुनिटीज़ देगा तथा आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हुए उन अपॉर्चुनिटीज़ का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है कि कैसे आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन अवसरों को भुजा सकते हैं। आपको बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे और ये सभी कहीं ना कहीं आपके संचित कर्मों का फल है तथा उन अच्छे कर्मास का फल है, जिनके कारण अब आपको हैप्पीनेस, प्लेजर तथा अचीवमेंट और जो भी आप चाहते हैं वो सब कैरियर, लाइफ पार्टनर के संबंध में देखने को पॉजिटिवली मिलेगा। ईश्वर, यूनिवर्स बहुत सारे तरीके से मैसेज देते हैं और जो कार्ड्स की वाइब्रेशंस हैं, जिनके अध्ययन से जो इंट्यूशन और गाइडेंस मिल रहा है, उससे ये पता चलता है कि आने वाला समय पूरी तरह से आपके लाइफ को, आपके जीवन चक्र को बदलने वाला तथा आपके लिए बेहतर साबित होगा। इसके अलावा राशियों को लेकर यदि कार्ड्स की कैलकुलेशन देखें जो कि टाइमलेस हैं, उनमें मेष राशि के जातकों के भाग्योदय के संकेत स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं और आपको अपने लाइफ पार्टनर से फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलेगा। इमोशनली आप मोटिवेटेड रहेंगे, लेकिन अपने कार्यों में ध्यानपूर्वक अपना पोटेंशियल लगाएं तथा नए विचारों को सामने रखें। कार्ड्स के कैलकुलेशन से, टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सलाह है कि वे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करें तथा जीवन के जो भी टास्क उनके सामने आते हैं उसमें जो भी कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनको लेकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि काम देर सबेर बन जाएगा। टैरो कार्ड्स रीडिंग के माध्यम से जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके संबंध में ये बात बन रही है या दिख रही है कि उनके सामने पैसों से संबंधित या पैसों की कमी से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी तथा जो भी मानसिक परेशानी, मानसिक दबाव या स्ट्रेस की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे ठीक होती नज़र आ रही है। बस आपको अपना ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना है और अपनी हॉबी पर वर्क करना है। इसके अलावा मिथुन राशि के जातकों को ये भी सलाह है कि वो कोई भी अचानक से किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण बड़ा निर्णय स्वयं ना करें, बल्कि सोच समझकर आपस में सलाह मशवरा करके कोई निर्णय लें। कर्क और सिंह राशि के जातकों के संबंध में जो टैरो कार्ड रीडिंग है वो ये बता रही है कि जो भी अकेलेपन की समस्या आपके जीवन में थी
तथा आपस में रिश्तों में या कार्यालय में जिस प्रकार से कम्युनिकेशन ना होने के कारण जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी वो कहीं ना कहीं अब सॉल्व होती नजर आ रही हैं। इसके अलावा जीवन में बेहतर अवसर आने की संभावनाएं भी स्पष्ट हैं। कन्या राशि के जातकों के संबंध में जिस तरह की प्रॉब्लम्स दिख रही थी कि आपका वाद विवाद या अंडर अननेसेसरी कन्वर्सेशन जो लोगों से हो जाता था या जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी और डिप्रेशन और तनाव की जो स्थिति आती थी वो सभी चीज़ें अब शॉर्ट आउट हो जाएंगी। बस आपको सेल्फ फोकस्ड रहना है, सेल्फ कंट्रोल में रहना है तथा अपने लाइफ पार्टनर के प्रति केयरफुल रहना है। आपको केयरिंग एटीट्यूड भी रखना है। इसके अलावा वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला जो राशियां हैं उन पर महालक्ष्मी राजयोग बनने की संभावनाएं दिख रही हैं। कुल मिलाकर आपको अर्निंग के बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। इसके अलावा वृश्चिक, मीन, मकर और धनु राशि के जातकों के संबंध में ये प्रेडिक्शन है कि ये जातक अपने जीवन में बेस्ट अपॉर्चुनिटी पा रहे हैं तथा बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वैसी संभावनाएं भी आने की चांसेस नज़र आ रही हैं। लेकिन कई जातकों के लाइफ पार्टनर उनकी उस वाइब्रेशन से सहमत नहीं है, उनके उन कार्यों से सहमत नहीं है जैसा आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। आपके लाइफ पार्टनर उस तरह से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं जैसे एक्सपेक्टेशन आपकी थी। कैलकुलेशन ये भी बता रही हैं कि आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके जो आसपास के लोग हैं उनके मन में आपको लेकर नेगेटिव टेंडेंसी डेवलप हो रही है। लेकिन वही बात फिर से कहेंगे कि यूनिवर्स का यही डायरेक्शन है कि आपको सेल्फ फोकस्ड रहना है, क्योंकि यूनिवर्स देर सवेर आपको बेस्ट रिजल्ट देने के लिए तैयार है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।